आपके लिए जो पिछली वीडियो लाए थे उसमें हमने बात करी थी 1920 की, 20 तक की बात करी थी 1905 से लेकर। अब हम 1920 से लेकर 1947 तक की बात करेंगे, जब हमने भारत को टोटली आज़ाद कर दिया था, है ना, टोटली आज़ाद कर दिया था। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया। पहली फुर्सत में निकल गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था 3 घटनाओं के लिए। 3 घटनाओं के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, है ना, 1 अगस्त 1920 को। अब उसके जस्ट बाद क्या हुआ, आंदोलनकारी भड़क रहे थे, लाइन से भड़कते जा रहे थे। भड़कते क्या होता है कि 1922 में पहुंचते तो 1922 में क्या हुआ, 22 को आंदोलनकारी भड़के हुए होते हैं। भड़कते उन्होंने क्या किया, गोरखपुर का चौरा कांड किया। चौरा कांड का ये मतलब होता है कि एक पुलिस थाने में आग लगा दी। उनने आग लगाई क्रांतिकारियों ने, तो वहाँ में 21 कांस्टेबल मर गए और एक अपनों SI साहब मर गए। 22 लोग मर गए। 22 लोग मरे तो गांधी जी बड़ा दुख हुआ कि जो बहुत खराब हो, बहुत ही खराब। मैं समझ रहा हूँ, मतलब उनकी गलती नहीं थी, अंग्रेजी शासन में उनकी गलती नहीं थी, लेकिन वो मर गए, गलती में गलत मर गए, नहीं मरने। तो गांधी जी अफसोस हो, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन बंद कर दो, 22 में बंद करो, और बस पुलिस वालों पर चलेगा तो क्या, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चला हुआ है, तो गांधी जी गिरफ्तार कर लो उनने, है ना, 1924 तक जेल में डाल लेना, ठीक है। उसी भी जब गांधी जी जेल गए थे ना, तो उसी समय पे 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, है ना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी उसी समय पर। गांधी जी का जेल चले गए थे। अब थोड़ा कहा कि सबको साहस कम हो रहा होता है ना। अब क्या होता है, 1924 में जेल से जो बाहर आते हैं, उसी समय पर सचिंद्र सान्याल जो है, सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान, है ना, रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कर दी, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद 4 साल बाद 1928 में भी भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी है, ठीक है। 2 से स्थापना हुई थी। अब 1925 में जाओ तो 1925 में क्या होता है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। काकोरी कांड का मतलब ये है कि एक 8 डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ तरफ जा रही थी वो ट्रेन। उसमें सरकारी खजाना रखा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, इन दोनों के नेतृत्व में और साथियों ने मिलके और ट्रेन को लूटो। उनने ट्रेन को लूट लाओ तो मतलब सरकारी खजाना था, तो लूट गाओ। काकोरी कांड इससे कहते हैं ना। काकोरी कांड हुआ तो भैया मतलब जो अंग्रेज थे और भड़क गए कि भैया कैसे तुमने ट्रेन को खजाना लूट ला, है ना। इनने खजाना लूटो है। उसके बाद 1926 में जाओ तो 1926 में क्या होता है, जहाँ जो बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान तक सब लोग संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। महिलाएं कैसे पीछे रहे, महिलाएं पीछे नहीं रहती, है ना। महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं भी आगे बढ़ के आई और महिलाओं ने कहा कि हम एक संघ बनाएंगे। तो उन्होंने 1926 में गांधी जी के नेतृत्व में 1926 में उन्होंने भारतीय महिला संघ की स्थापना कर दी थी ना। अब स्थापना हो गई तो अब इसके बाद ओके डन रहा। तो ये इसके बाद फिर ये मतलब ये बढ़ता गया ये आंदोलन। उसके बाद आप 1 साल बाद जाओ 1927 में। तो 1927 में ना इन्हें फांसी दी गई। किसके लिए, काकोरी कांड वालों को फांसी दे दी गई, है ना, क्योंकि उन्होंने कांड किया था। तो देखो फांसी से कभी नहीं डरते थे भारतीय लोग, है ना। भारतीय लोगों का जिगरा बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब फांसी से कभी नहीं डरे वो। फांसी हो जाए, लेकिन हम देश को आज़ाद कराने में पूरी मदद करें। 1927 फांसी हुई। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन आया भारत, फरवरी में 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का ये मतलब है कि वो व्हाइटमैन कमीशन कहते थे। उससे व्हाइटमैन कमीशन इसलिए कहते थे क्योंकि भारत की जनता जो थी ना भड़क रही थी, धीरे धीरे क्रांतिकारी बढ़ रहे थे, है ना। अंग्रेजों को लगा कि हाँ सत्ता जाने वाली है भारत की मतलब उनके हाथ से भारत की सत्ता जा रही है ना। मतलब कोई रोक नहीं सकता उसके लिए। क्रांतिकारी भड़क रहे थे, तो वे सोच रहे थे कि अच्छे नियम लाएं, है ना, अच्छे नियम लाए। तो उन्होंने साइमन कमीशन लाया भारत की सत्ता को एक अच्छे सही तरीके से चलाने के लिए, या किसी अपने हिसाब के तरीके से चलाने के लिए वे साइमन कमीशन लाए, जिसे व्हाइटमैन कमीशन कहते हैं, है ना। लेकिन उसका ही विरोध हुआ। क्या है, तो देखो आदत पड़ गई थी ना विरोध करने की। अब भारतीयों को अपने हिसाब से जीना था। अंग्रेजों का किसी भी कोई अच्छा नियम हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा काम हो, चाहे बुरा हो, सब बुरा हो गया था, है ना। तो 1927 में क्या हुआ इसका विरोध। 1928 में जब ये आया तो 1928 में विरोध हुआ इसका। विरोध हुआ तो ये जो लाला लाजपत राय थे, ये लाहौर में विरोध कर रहे थे उसका और साथियों के साथ। तो एक पुलिस वाले की लाठी के द्वारा इनकी मौत हो गई। अब मौत हो गई तो और भड़क गया बाद में। 1929 में असेंबली में बम फेंक दो, है ना। भगत सिंह ने कही कि आवाज़ पहुंचाना हमारा वो था, है ना।
हिंदुस्तान पब्लिक बिल सेफ्टी, जो एक बिल आया था पब्लिक सेफ्टी बिल, उसी का विरोध करते हुए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, खाली असेंबली में बम फेंका था। उन्होंने कहा कि मारना मकसद नहीं है हमारा, किसी को हम मार नहीं रहे, लेकिन आवाज़ पहुंचाना है मकसद, कि अंग्रेज़ों के पास आवाज़ पहुंचे, है ना, कि हम अब गुलाम नहीं रहेंगे, हमें आज़ाद होना है ना, ठीक है ना। भारत की जनता बहुत ज़्यादा थी उस समय पर भी, अब है भी, है ना, ठीक है। दुनिया में मतलब सबसे ज़्यादा अमीर देश, सबसे ज़्यादा ताकतवर देश, सबसे ज़्यादा डेवलप अच्छा देश है तो भारत ही, इंडिया ही है, वो तो पता ही है सबके लिए, है ना। सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1930 में जाओ तो 1930 में क्या हुआ कि अपने गांधी जी थे ना, अब क्या हुआ उस समय पर नमक कानून लगा दिया उन्होंने। नमक महंगा कर दिया कि नमक सिर्फ भारत मतलब जो अंग्रेज शासक थे ये लोग अकेला नमक बेचेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे ना। तो उन्होंने 1930 में जैसे ही नमक कानून आया तो गांधी जी जो थे गांधी जी ने साबरमती से लेके और मतलब ये क्या नाम है, दांडी नाम की जगह थी समुद्र के किनारे, वहाँ तक की 322 किलोमीटर की यात्रा तय करी। 79 मतलब 79 समर्थकों के साथ उन्होंने ये यात्रा की 322 किलोमीटर की। 12 मार्च को ये निकले, 6 अप्रैल को ये पहुँच गए, 24 दिन में ये पहुँच गए। और वहाँ जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, दांडी में जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। और नमक कानून को तोड़ने के साथ साथ सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट कर दिया, मार्च में, ठीक है। अब मार्च में स्टार्ट हुआ तो भैया सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो क्रांतिकारी फिर और भड़क ही रहे थे तो अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो जी लॉर्ड इरविन जो थी ना भी घबरा गए तो कुछ हो ना जाए, उन्होंने कहा दांडी यात्रा इतनी लंबी यात्रा हो गई और अब जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन एक और स्टार्ट हुआ। वैसे ही तो आंदोलन चल रहा है, जहाँ वहाँ की भड़काऊ बातें चल रही है ना, विरोध चल रहा है, लेकिन फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लाने लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करो, है ना। गांधी इरविन समझौता कहते हैं या जैसे दिल्ली समझौता कहते हैं, ठीक है। ये दो समझौते हुए, ये दो मतलब एक ही समझौता है, दो नाम है इसके। जैसे ही ये समझौता हुआ, गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया। 1930, 31 और 32 ये 3 सालों में 3 गोलमेज सम्मेलन भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों में जो थे गांधी जी ने ध्यान दिया, तीनों पे फोकस किया गांधी जी ने कि क्या चल रहा है। 1931 की बात है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बंद हुआ तो या फिर असफल होगा तो गांधी जी को मूड खराब होगा, जो गलत होगा। गांधी जी ने फिर क्या हुआ, गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन रीस्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट कर दो। वो लॉर्ड इरविन समझौता बहुत हो तब बंद कर दिया था ना, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर से 32 में स्टार्ट हुआ। 32 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये 32 से 34 तक चलो। 34 में उन्होंने पूर्णतः बंद कर दिया सभी ने अवज्ञा आंदोलन, कि अब खत्म है, कुछ नहीं, अब नहीं चलाएंगे अपन, अब बंद कर दिए पूर्णतः 1934 में। अब आप धीरे धीरे रह जाओ तो 1939 में खास बात है, देखो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, सुभाष चंद्र बोस की। 1940 में जाओ आप लोग तो 1940 में होता क्या है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना उसने होता ये है कि महिलाएं भी देखो, जैसे बच्चे से बूढ़े, बूढ़े से जवान, कोई पीछे नहीं रह रहा था। इसी के साथ साथ महिलाएं भी आंदोलन में पीछे नहीं रह रही थी। महिलाओं ने जो कहा कि जिन हाथों में चूड़ियाँ हो सकती हैं उन हाथों में तलवार भी हो सकती है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये बात बताई है ना। उसके बाद तो उसके बाद होता क्या है कि जो उषा मेहता थी, है ना, उस मतलब क्रांतिकारी समय चल रहा था, संग्राम का समय चल रहा था। उसी समय एक उषा मेहता थी। उषा मेहता जो थी वो बहुत ज़्यादा विख्यात थी। क्यों? क्योंकि वे खुफिया रेडियो चलाती, अंग्रेजों के विरोध में खुफिया रेडियो चलाती है ना, इसलिए वे विख्यात थी। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये है कि 1942 में, अक्टूबर 1942 में रास बिहारी बोस ने, पहले तो सितंबर में एक दूसरे क्रांतिकारी ने चालू की, लेकिन वो असफल हो गई। उसके बाद अक्टूबर 1942 में जाओ तो 1942 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी 1942 में। 1943 में इन्होंने क्या किया कि 1942 में हुआ यूँ कि उन्होंने 10,000 सैनिक पकड़े गए थे, जो यूरोप से पकड़े गए थे, इंडियन सैनिक यूरोप से पकड़े गए थे, उन्हें इस आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर लिया और एक फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई। 43 में उन्होंने क्या किया कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, अपने सुभाष चंद्र बोस जी के लिए उन्होंने सर्वोच्च सेनापति बनाया, उस सेना का फ्री इंडियन लीजन का सर्वोच्च सेनापति बनाया। और उसी के साथ साथ उनके लिए 2 द्वीप दिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार दोनों द्वीप दिए, उनके नाम ऐसे थे ना।
तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को नाम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने नाम चेंज करके अंडमान को ना शहीद द्वीप दे दिया और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दे दिया। दोनों नाम चेंज कर दिए, है ना। उसके बाद में 1945 में फ्लाइट से कहीं जा रहे थे, है ना, हवाई जहाज से कहीं पे जा रहे थे, तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। ये बड़ी दुखद और मतलब दुखद घटना है, वो बहुत खराब घटना है ये, है ना। इस प्रकार वो खत्म हो जाते हैं। 1946 में जाओ। 1946 में होता क्या है कि बच्चे से बूढ़े से महिलाओं से लेकर सभी क्रांतिकारी में सहयोग कर रहे थे। जैसे ही सेना ने विद्रोह करो तो अंग्रेज समझ गया कि अब जो सिचुएशन है जो आउट ऑफ औकात हो गई है, अब अपन कुछ नहीं कर सके, अब भारत की लाने सत्ता देना ही पड़ेगा। तो अब उन्होंने क्या किया, वहाँ से अपने लंदन से, जहाँ से वो थे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने वहाँ से कैबिनेट मिशन मंगाया दिल्ली। कैबिनेट मिशन का मतलब ये है 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 3 आदमी लेके आए थे वहाँ, स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 लोग लेके आए थे वहाँ क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन ही दिल्ली। वहाँ पे क्या हुआ 1946 को इसमें मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने उसे स्वीकार कर लिया। ठीक, उन्होंने स्वीकार कर लिया, दोनों ने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अब होता क्या है कि मतलब ये थोड़ा सा चेंजेस होता है उसमें, तो माउंट बैटन योजना आती है ना 1947 में, माउंट बैटन योजना आती है फरवरी 1947 में। माउंट बैटन योजना आई, भारत विभाजन की माउंट बैटन योजना, लॉर्ड माउंट बैटन था, उसने योजना मंगाई ये वाली भारत विभाजन करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है 10 जून को दिल्ली में 10 जून को क्या कहते हैं इससे, कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसे मतलब स्वाधीनता दिवस, जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम है जी, इसके लिए पास कर दिया जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है। 1947 में एक और काम होता है कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक आता है, उसे पारित करने के लिए मतलब अनुमति लेने के लिए वो आता है। ठीक है, अब उसके बाद 4 जुलाई को तो आ जाता है जी। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा और 18 जुलाई 1947 को उसके ब्रिटिश सम्राट के साइन होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है भारतीय स्वाधीनता विधेयक। ठीक है, 18 जुलाई को साइन जैसे होते हैं तो भारत 2 डोमिनों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, भारत 2 डोमिनों में विभाजित होता था, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस है जो वो है 14 अगस्त 1947 और भारत का स्वाधीनता दिवस है जो वो है 15 अगस्त 1947। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भारत में। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। टाटा। एंडिंग लगाओ प्रलेख बागड़ी, एंडिंग बटन है सब्सक्राइब का, उसके साथ आप चाहे बम गिराओ, चाहे गोली चलाओ, चाहे बाहर अंग्रेजों को भेजो, लेकिन वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ना, वरना मैं एक क्लेम लगा दूंगा। क्लेम आप समझते हो, छोड़ो उसे, आप लोग सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर कर देना।